हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रशांत। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं मेमोरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये है हमारा सेशन नंबर 9। चलिए तो अभी डिस्कस करते हैं। मेमोरी यूनिट इज वेयर द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन पीएलसी मेमोरी दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंट्रोडक्शन। तो इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है? हम मेमोरी जो है हमारे पीएलसी में स्टोर कर सकते हैं। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता कभी, जो जैसे कि हम देख सकते हैं I0.0 2.0 वो सेंसर के एड्रेस होते हैं। लेकिन तो हमें कभी SCADA में भी अगर अगर एड्रेस यूज करना है तो उस वक्त हम M0.0 M W0 ये एड्रेस हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरी मैपिंग में M0.0 M0.7 तक 3 बिट्स होते हैं और M1.0 1.7 तक 8 बिट्स। तो वो 8 बिट मिलके 16 बिट यानी M W0 मेमोरी वर्ड बोलते हैं। और आप आगे देखेंगे M2.0 to 2.7, M127.0, M127.7 बिट मिला के MW2 यानी 16 बिट। तो MW0 MW2 ये 16 बिट 32 बिट बनता है। उसको मेमोरी डबल वर्ड बोलते हैं MD0, जो कि एड्रेसिंग होती है 4 MD4 MD16 वो MD124 की और MW0 MW2 MW4 यानी onwards MW126. Optimizing the input-output field devices by using memory. By using memory concept, memory addresses, we can reduce the number of input and output devices, making our program effective and optimized. Optimized in the sense with a single input device, which controls voltage, we can control the whole process in a stepwise sequential manner by using memory units. इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई अगर आउटपुट सेंसर वगैरह यूज नहीं करना है तो हम ये यूज करके वो कर सकते हैं उससे हमारा फायदा ऑप्टिमाइजेशन का भी हो जाएगा। एक सैंपल प्रोग्राम ऑटोमेशन यूजिंग स्टार्ट पुश बटन स्टॉप पुश बटन स्टार्ट पुश बटन M0.1 एक हमारा जो है वो प्रोग्राम है। हम सॉफ्टवेयर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। इंटरफेसिंग डिजिटल डिवाइसेस टू पीएलसी। इनपुट जो है हमारा I0.0 पुश बटन है, पीएलसी में आएगा वो। उसके बाद जो हमारे जो आउटपुट है Q0 वो अभी ग्लो हो जाएगा, हमें इंडिकेट करेंगे। Interfacing the digital devices with PLC is done through input-output addition. Example, I0.0 to I0.7, Q0.0 to Q0.7. Interfacing analog devices to PLC. In order to interface analog devices to the PLC, we can use block, functions, addition, subtraction, etc. Simulation mode, the analog device type is real memory. When it comes to interfacing mode, analog device type changes to real input. For analog devices, we can take either real or integer. ये है हमारा जो RS485 है उसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। Interfacing the PC to our single PLC is done with the help of our communication cable. In PLC side, RS485 communication port is used. In PC side, USB communication port. The communication protocol used in MPC protocol communicates. Transfer the program of PC to PLC. हम जब PC to PLC ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउनलोड करना। जब हम ट्रांसफर करे पीएलसी टू पीसी तो उसको बोलते हैं अपलोड। हम अपलोड करते हैं जो सारा सारा डॉक्यूमेंट आ जाता है। रन मोड एंड सिमुलेशन मोड। रन मोड में हम प्रोग्राम को रन मोड में डालते हैं। सिमुलेशन मोड में सिमुलेशन विंडो की मदद से करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिमुलेशन विंडो है। तो ये था हमारा एक थ्योरी बेस्ड कलेक्शन। अब हम एक्चुअल में जो मेमोरी कॉन्सेप्ट है उसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में। चलिए तो अब लेते हैं अपन I0.0 I0.1 और
जी। यहाँ पर लेंगे हम 0.0 फॉर्म करेंगे सेव कंपाइल डाउनलोड। वो ऑनलाइन और मॉनिटरिंग मोड ऑन। क्या करना है, इंसर्ट में जाके बिट मेमोरी को ऐड करना है। so दिखाएंगे मेमोरी बाइट्स में 0 to 7। तो हम क्या करेंगे, I 0.0 को ऑन करेंगे। ऑन करने पर आप देख सकते हैं कि 0.0 भी हमारा ऑन हो चुका है और M 0.0 जो है मेमोरी वो भी ऑन। तो मेमोरी को हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि 0.0 की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमें एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है ऑप्टिमाइजेशन से फायदा देता है। तो ये था हमारा मेमोरी मैपिंग मेमोरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज का लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। तो अगला सेशन में हम अगले topic के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।